मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बाजार में दो तरह के निवेशक होते हैं, दो तरह के लोग बाजार में होते हैं। एक होते हैं मनी मेकर, एक होते हैं वेल्थ क्रिएटर। मनी मेकर्स जो होते हैं उनका जो व्यू होता है वो इंट्राडे का होता है, स्विंग ट्रेड करते हैं, हफ्ते की पोजीशन लेते हैं, कुछ लोग 15 दिन की लेते हैं, कुछ लोग महीने की, 2 महीने की या मीन शॉर्ट टू मीडियम टर्म का भी उनका व्यू होता है कि किसी स्टॉक में एंट्री लिया, वहां से मैंने निकलना है, पैसे बनाने हैं और निकल जाना है। दूसरा तबका होता है वेल्थ क्रिएटर का, जो ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर उन्हें अपॉर्चुनिटी नजर आती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म माने तो 5 से ज्यादा साल के लिए या 10 साल के लिए भी लोग निवेश करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत बरसों से बहुत सारे स्टॉक्स होल्ड किए हुए हैं। स्टॉक्स तो मान लीजिए आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये जो वीडियो है ये सेक्टर के लिए है, ये डिफेंस सेक्टर के लिए है। मैंने एक वीडियो डाला था 2 अप्रैल को। उस वीडियो को देखने के बाद कौन से लोगों ने उन सेक्टर्स में पोजीशन बनाई थी, कितना फायदा हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा जरूर बताइएगा ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं निफ्टी आईटी के साथ। ये इंडेक्स स्थापित हुआ था 1 जनवरी 1996 को। ये वह दौर था जब देश में कोई निवेशक था, बहुत सारे लोगों को शेयर बाजार के बारे में जानकारी नहीं थी। इस इंडेक्स की वैल्यू थी, बेस वैल्यू जो उस समय शुरू हुआ था, 100 पॉइंट। ये निफ्टी आईटी का चार्ट अब आपके सामने है। ये अपनी स्थापना के बाद अब तक 46,088 का ऑल टाइम हाई बना चुका है। ये हमने देखा था दिसंबर 2024 में। अब 100 पॉइंट का इंडेक्स जब 46,000 का हाई बनाता है तो इसका रिटर्न देखिए, अंदाजा लगाइए इसमें पैसा लगाने वाले आज कहां हैं, उनको कितना फायदा हुआ होगा। हालांकि 2001 में एक ऐसा दौर भी आया जब डॉट कॉम बबल के कारण दुनिया भर में आईटी सेक्टर्स की पिटाई हुई, आईटी कंपनियां डूबी। भारत में भी हजारों निवेशक ऐसे थे जो उस समय हौसला हारकर बैठ गए और इसका शिकार हुए, जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जिन्होंने उस दौरान पेशेंस बनाकर रखा, वही बाद में विजेता बन के उभरे। आप सोच रहे होंगे वीडियो तो डिफेंस पर है, मैं आईटी का चैप्टर कहां से खोलकर बैठ गया। तो दोस्तों, ये जवाब है कि हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है। पता लगता है कि कौन सी चीज में कौन सा ट्रेंड आ रहा है। ये अब आगे कौन सा इतिहास जो है वो रिपीट हो सकता है, इसे एस्ट्रो एंगल से भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले जरा निफ्टी डिफेंस का जो इंडेक्स जो एनएसई ने शुरू किया उसको एक बार देख लेते हैं। इस फंड की बेस डेट है 2 अप्रैल 2018 और फंड की बेस वैल्यू है 1000 पॉइंट। यह फंड लॉन्च हुआ था 19 जनवरी 2022 को और अब इसका वैल्यू है 9000 से ऊपर। यानी कि जो इंडेक्स 2022 में 1000 पॉइंट की वैल्यू से शुरू होता है वो 9000 के ऊपर है। और इसके रिटर्न का आप अंदाजा लगाइए, जिन्होंने पैसा लगाया वहां पर उनके पोर्टफोलियो देखिए, वहां पर कितनी ग्रीनरी है। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा 2 अप्रैल का ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें क्लियर बताया गया था कि डिफेंस सेक्टर ऑफ द ईयर है। मेरे पास एक अन्य वीडियो में, जो ये दूसरा वीडियो है, इसमें बताया गया था कि डिफेंस में बड़ी रैली कब आ सकती है। 2 वीडियो डाले थे डिफेंस के ऊपर, वो काफी लोगों ने देखा और काफी लोगों को उससे फायदा भी हुआ है। इन्हें देखेंगे तो समझेंगे कि साइकिल भी समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखेंगे आपको इसका साइकिल भी समझ में आ जाएगा कि डिफेंस का साइकिल क्या है। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं कि डिफेंस सेक्टर ऑफ डेकेड क्यों है, यानी कि दशक का सेक्टर क्यों है, इसका फंडामेंटल समझिए। ये स्क्रीनशॉट जो आपके सामने है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की 5 जून की लीड खबर है और इसकी हेडलाइन है कि भारत 2030 तक जीडीपी का 2.5% डिफेंस पे खर्च करेगा। जिस दिन ये खबर आई उससे कुछ दिन पहले जो है एक खबर थी जिसमें आपके यूके के प्रधानमंत्री ने कीयर स्टीमर ने कहा था कि अपना जो है वो उनका जो बजट है वो डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा सकते हैं। जिस दिन भारत वाली खबर आई उस दिन डिफेंस इंडेक्स 5 या 6 जून के आसपास की ये बात है, 2.5% उस दिन डिफेंस इंडेक्स बढ़ गया था। कोई भी व्यक्ति जो बाजार के फंडामेंटल समझता है उसका माथा इन दोनों बयानों के बाद ठनकेगा। लेकिन यदि किसी को एस्ट्रो साइकिल की भी समझ है तो वो फिर इसका माथा तो उसका डबल ठनकना चाहिए, क्योंकि ये आखिर क्यों हो रहा है। और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की। ये वीडियो आपको थोड़ा सा बोरिंग करेगा, लेकिन लगता है जब हम एस्ट्रो साइकिल को पीछे को देखते हैं, ये 115 साल की स्टडी है ये सारी जो मैं बता रहा हूं आपको। हालांकि उस समय ना तो डिफेंस सेक्टर के बहुत ज्यादा स्टॉक हुआ करते थे, ना डिफेंस इंडेक्स हुआ करता था। लेकिन स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने जा रही हैं। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ये आपको बहुत फायदा देने वाला है और आपकी समझ बढ़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद डिफेंस को लेकर। कुछ का व्यू होता है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का होता है, कुछ का बहुत लॉन्ग टर्म का होता है।
इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना एक व्यू बना सकेंगे डिफेंस सेक्टर को लेकर। स्टॉक कौन सा लेना है, कैसा लेना है, क्या लेना है, ये आप खुद डिसाइड करिए। कौन सा चार्ट के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है, कौन सा फंडामेंटली आपको अच्छा लग रहा है, कौन सी कंपनी को ग्लोबली इसका फायदा होगा, ये आप खुद तय करिए। लेकिन मुझे ये पता है कि डिफेंस सेक्टर जो है वो इस साल का ही नहीं, इस दशक का सबसे बड़ा सेक्टर होने जा रहा है। कोई बड़ी राय नहीं कि डिफेंस ही सबसे ज्यादा चले अगले 10 साल में। आईटी बहुत चल चुका, बैंक बहुत चल चुका, ये सारे सेक्टर चलेंगे अपनी जगह पर, लेकिन डिफेंस हो सकता है कि आउट परफॉर्म कर जाए जैसा इसने पिछले 3 साल में किया है। तो शनि जो है वो समय के कारक ग्रह है, यानी घटनाएं जो होती हैं वो शनि ही तय करते हैं। जब जब शनि मीन राशि में, मेष राशि में और वृषभ राशि में आते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर जो होता है वो रीसेट हो जाता है। तो क्या सितारों की स्थिति ऐसा इशारा कर रही है? तो चलते हैं फिर 1907 में, 115 साल पीछे, जब लगभग सितारों की स्थिति ऐसी ही थी जैसी आज बन रही है। 29 मार्च को इस साल शनि ने गोचर किया है मीन राशि में। उसके बाद डिफेंस सेक्टर का हाल देखिए गया है। 2 अप्रैल को वीडियो मैंने पोस्ट किया था। 1907 से लेकर 1914 के बीच ये 7 साल का साइकिल है बेसिकली, जिसमें शनि मीन राशि में रहते हैं, मेष राशि में रहते हैं, वृषभ राशि में रहते हैं। और जब जब मेष, मीन और वृषभ में शनि रहते हैं, क्या क्या करते हैं? 1907 में शनि मीन राशि में थे। ब्रिटेन में, फ्रांस में और रूस के बीच ट्रिपल एंटिटी का गठन हुआ था उस समय। यह गठबंधन जो हुआ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली की ट्रिपल अलायंस के विरुद्ध था। यह पावर बैलेंस के लिए बना था ताकि पावर जो है वो यूरोप में बैलेंस हो सके। ये शीतकाल जो ये जो युद्ध था, ये शीत युद्ध जो है वो विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर के ऊपर देखा जाता है, जो अलायंस बना था। 1908 में शनि मीन राशि में थे। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया था, जिससे बोस्निया का संकट पैदा हुआ और सर्बिया, रूस जो है वो इस कदम पर भड़क उठे थे। ये 1908 में हुआ था। बाल्कन सेक्टर जो एरिया है वहां पर तनाव की शुरुआत इसी से हुई थी। 1911 आप देखिए, शनि थे मेष राशि में। ये दूसरे मोरक्को संकट की शुरुआत थी। जर्मनी ने उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस के प्रभाव को चुनौती दी, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस का गठजोड़ और मजबूत हुआ। सैन्य दौड़ ने और ज्यादा गति पकड़ ली थी इसी अवधि के दौरान। 1912 आते आते शनि इस समय भी मेष राशि में थे। पहला बैल्कन जो वार था वो शुरू हो गया था। सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मेटेनग्रोवा ने मिलकर उस्मानी साम्राज्य पर आक्रमण करके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था उस समय। 1913 जब शनि मेष से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे तो उस समय सेकंड बाल्कन वॉल जो है वो शुरू हुआ। जो पूर्व सहयोगी जो देश थे ना, जिन्होंने पहले ये किया था, उन्होंने ही आपस में युद्ध किया। सर्बिया की ताकत बढ़ी और ऑस्ट्रिया और हंगरी को खतरा उससे महसूस होने लगा था। 1914 में शनि वृषभ राशि में आए। 28 जून को फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हो गई। इसके कुछ दिन बाद शनि वृषभ राशि से बाहर गए, लेकिन इसी घटना ने प्रथम विश्व युद्ध को शुरुआत करवा दिया। ये चिंगारी जो भड़की थी विश्व युद्ध की, पहले विश्व युद्ध की, वो इसी के कारण भड़की थी। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये जो घटनाएं हुई, अब शनि मीन राशि में है, अभी 2028 में मेष में जाएंगे, फिर 2030 में आगे जाकर वृषभ में जाएंगे। आगे अंदाजा लगाइए घटनाएं कैसे होंगी। ये तो सिर्फ 1907 से लेकर 1914 का साइकिल था। 1937 का साइकिल अब समझिए। 1937 से लेकर 1944 के दौरान शनि का गोचर था मीन, मेष और वृषभ राशि में। 26 फरवरी 1937 को शनि मीन राशि में आए थे और जिस समय शनि मीन राशि में आए 1937 में, जापान ने चीन पर हमला कर दिया और इसी साल में दूसरा चीन और जापान का जो दूसरा युद्ध था वो शुरू हुआ था। यूरोप में जो हिटलर थे, जो ये दूसरा वर्ल्ड वार था, हिटलर के कारण भी हुआ था। यूरोप में हिटलर ने अपने जो हथियारों की दौड़ है उसको तेज कर दिया। 1938 में भी शनि मीन राशि में ही थे। ऑस्ट्रिया का विलय हुआ। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लिया। चैम्बरलेन जो है वो उसकी तुष्टीकरण नीति जो है वो एक्टिवेट हुई। 1939 में शनि मीन राशि में आ गए। 1 सितंबर 39 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अब देखिए, शनि मेष और मीन में, पहला वर्ल्ड वॉर भी वही, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी वही। 1940 में शनि मेष में ही थे। जर्मनी ने फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे आदि देशों पर कब्जा किया। इटली युद्ध में शामिल हो गया इस 1940 में। 1941 में शनि मेष से वृषभ राशि में आ गए। हिटलर ने सोवियत संघ जो आज का रूस है उसके ऊपर
हमला किया और 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिका को युद्ध में इसी के कारण मजबूर होना पड़ा आने के लिए, जब वो नागासाकी और हिरोशिमा वाली घटना हुई। 1942-43 में शनि वृषभ राशि में थे। स्टालिनग्राद और अल अलामीन की लड़ाइयों के कारण जर्मनी और जापान की हार की शुरुआत हो गई। 1944 में शनि वृषभ राशि से बाहर जाने की तैयारी में थे। युद्ध का जो रुख था मित्र राष्ट्रों के पक्ष में मुड़ने लगा था। नाजी शासन का अंत जो है वो करीब आने लगा था। तो ये सेकंड साइकिल था 115 साल की रिसर्च जो हमने किया उसका, शनि का, मीन का, मेष का और वृषभ का। 9 अप्रैल 1966 को से लेकर 10 जून 1973 तक शनि मीन में थे, मेष में थे और वृषभ राशि में थे। इस समय भी विश्व में भारी उथल पुथल है वो जो देखने को मिली थी। 1966 में 1966 में शनि का गोचर मीन राशि में था। इस दौरान अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में सैनिकों की संख्या बढ़ाई और बमबारी तेज कर दी। ये युद्ध जो है वो दक्षिण वियतनाम में जो है साम्यवादी वियतकांग और उत्तर वियतनाम के खिलाफ था, जो शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में लड़ा जा रहा था। 1967 में शनि का गोचर मीन राशि में था। इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन पर हमला कर दिया। इजराइल आज भी यही कर रहा है, ईरान के ऊपर हमला किया और केवल 6 दिनों में गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये देखिए वही इजराइल है जो आज यही कर रहा है। इस युद्ध से मध्य पूर्व में तनाव और गहरा गया जो आज तक चल रहा है। यानी कि शुरुआत कहाँ हुई थी 1967 में, आज 60 साल बाद भी वही हालत है, 58 साल बाद। 1968 में शनि ने मीन से मेष राशि में प्रवेश किया। इस दौरान उत्तर वियतनाम और वियतकांग ने अमेरिका और दक्षिण वियतनाम की सेना पर बड़ा हमला किया। इस आक्रमण से अमेरिका में युद्ध विरोधी आंदोलन तेज हो गया और जनता का विश्वास जो है वो युद्ध से डगमगाने लगा था उस समय। 1971 में शनि का गोचर मेष राशि में था। इस दौरान भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी जिस समय बांग्लादेश बना था। उस समय बांग्लादेश में गृह युद्ध चल रहा था। भारत ने निर्णायक जीत हासिल की, उसमें बांग्लादेश का गठन हुआ। उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस युद्ध ने एशिया में राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया था। यह 1971 की घटना थी। 1972 में शनि का गोचर वृषभ राशि में था। इस दौरान वियतनाम युद्ध में शांति वार्ता और अमेरिका की वापसी की शुरुआत हुई। इस दौरान अमेरिका ने अपने सैनिकों की वापसी जो है वो शुरू कर दी थी। हालांकि युद्ध औपचारिक रूप से 1975 में समाप्त हुआ था। 1973 में शनि का गोचर वृषभ राशि में था और इस दौरान यम किपुर युद्ध की तैयारी हुई और वैश्विक तेल संकट जो क्राइसिस आया था एनर्जी का, वो इस तैयारी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। ये इसी के कारण हुआ था किपुर वाले में। इस दौरान मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ। अरब देश इजराइल पर हमले की योजना बना रहे थे। इस समय ओपेक देशों ने तेल उत्पादन पर नियंत्रण बढ़ाया, जिससे आगे चलकर 1973 में तेल का बड़ा संकट पैदा हुआ। ये आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक भू राजनीतिकरण के जो तनाव था वो उसको बढ़ाने वाला था। ये देखिए ये अगला साइकिल था। 115 साल की जो हिस्ट्री निकाली गई है शनि के मूवमेंट की, ये तीसरा साइकिल था उसमें। अब 1996 पे आते हैं। 2003 का ये बीच का साइकिल था। जो लोग 40 साल के आसपास के हैं उनको ये घटनाएं सारी याद होंगी। जब 1996 में 10 फरवरी 1996 से लेकर 7 अप्रैल 2003 के बीच में शनि मीन में थे, मेष में थे और वृषभ में थे। अब 1996 में था मीन राशि में गोचर। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और इस्लामी अमीरात बनाने की घोषणा कर दी। यहीं से अफगानिस्तान वाला क्राइसिस शुरू हुआ था और अफगानिस्तान वैश्विक संकट का केंद्र बन गया। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। उस समय वाजपेयी हुआ करते थे हमारे प्रधानमंत्री, मुझे याद अब तक। दक्षिण एशिया में तनाव जो है उस समय पूरा पीक पर पहुंच गया था। हमारी सेनाएं पाकिस्तान के साथ आमने सामने हो गई थी। ये ऐसा दौर था। 99 में शनि मेष राशि में थे। कारगिल युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा सैन्य टकराव था। भारत ने घुसपैठियों को उस समय पीछे हटाकर हमने जो है वो कारगिल पर विजय हासिल की थी। 2001 में शनि वृषभ राशि में थे। 9/11 वाला आतंकी हमला हुआ। अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया था। ट्विन टावर वाली घटना सबको याद होगी, वो जहाज जो बिल्डिंग के साथ टकराते हैं उस समय अमेरिका ने कहा था कि हम टेरर के खिलाफ लड़ेंगे सीधा। 2001-2002 में शनि वृषभ राशि में थे। अफगानिस्तान पर अमेरिका ने सीधा हमला किया, तालिबान को सत्ता से बाहर किया। जैसे आज अमेरिका ईरान में कर रहा है, जैसा उसने बगदाद में किया था, इराक में उसको हटाया था, वैसे ही अब ईरान वाला नंबर जो है वो लगता है आने वाला है। वहां से वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ जो है मोर्चा शुरू हुआ।
ये वो समय था जब भारत की बात को दम मिलने की जो है वो तैयारी शुरू हुई। इराक युद्ध की तैयारी शुरू हुई, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। WBMD जो है का आरोप था वो पूरा केंद्र में रहा उस समय। ये सारी स्थिति थी जब शनि वहां पर चल रहे थे, इस शनि का गोचर आगे था। तो ये सारी स्थितियां जो है वो तब पैदा हुई 2003 तक, 1996 से लेकर 2003 तक, जब शनि मेष में थे, मीन में थे, मेष में थे और वृषभ में थे। अब ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि शनि जो है वो 29 मार्च से मीन में आ गए हैं। 15 डिग्री जैसे ही मीन में वो क्रॉस करेंगे तो शनि नीच अभिलाषी हो जाएंगे। शनि की नीच राशि है मेष राशि, मूल त्रिकोण राशि वो मंगल की है, और शनि यहां पर आकर अच्छा नहीं करते। ये हमने पिछले 115 साल की हिस्ट्री देख ली, पता लग गया। अब एक चीज ये होती है कि चलो शनि ठीक स्थिति में नहीं है, लेकिन क्या गुरु जो प्रोटेक्शन देने वाले ग्रह हैं वो ठीक रहेंगे? तो अगले 7-8 साल तक गुरु की पोजीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती। इसका मतलब यह है शनि गुरु अगले 7-8 साल तक कम से कम अतिचारी स्थिति में भी रहेंगे, बीच बीच में अतिचारी भी होंगे, राहु केतु एक्सिस में भी आएंगे, शनि के सामने भी आएंगे। जो प्लैनेटरी पोजीशन इसमें बन रही है वो ऐसी है कि अगले 6-7 साल, 7-8 साल आप मान के चलिए, कोई बहुत ज़्यादा रोजी पिक्चर नहीं आती प्लैनेटरी पोजीशन के लिहाज से। इस पर मैं एक वीडियो अलग लेकर आऊँगा कि बाजार में अगला बड़ा जो है वो फॉल कब आ सकता है। इस पर भी रिसर्च का काम खैर पूरा हो गया है, लेकिन वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में लेके आऊँगा इसको। ये वीडियो शूट करने का, ये इतनी हिस्ट्री बताने का मकसद आपको सिर्फ इतना ही है कि आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि यदि आपकी मार्केट में पोजीशन है तो जब इतनी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं तो कहाँ फायदा होता है? अल्टीमेटली डिफेंस को ही फायदा होगा, डिफेंस की सप्लाई बढ़ेगी। हालांकि भगवान से ये प्रार्थना है कि वर्ल्ड वार जैसी स्थिति ना आए, या ऐसा अलायंस ना बन जाए दुनिया में कि सारे देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए, जैसे आज ईरान वाली स्थिति बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ रशिया खड़ा हो जाए या चाइना खड़ा हो जाए तो एक जो है वो फैक्शंस बन जाएंगे, ध्रुवीय अलग हो जाएगा। भारत की स्थिति क्या होगी ये विदेश मंत्रालय तय करेगा, या हमारे जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर हैं वो तय करेंगे। लेकिन जो स्थिति बन रही है आज की डेट में ईरान को लेकर, ऐसी स्थिति इराक वाली बनी थी, ऐसी ही स्थिति 1966 में बनी थी, या सन 2000 के आसपास बनी थी 1996 में अफगानिस्तान वाली। वैसी स्थिति जो बन रही है ये स्थिति खराब है, अच्छी स्थिति नहीं है। खैर, डिफेंस सेक्टर जो है वो ऐसी सारी घटनाओं के कारण, क्योंकि हथियारों की सप्लाई जो कंपनीज करती हैं वो डिफेंस इंडेक्स पे लिस्टेड है, जिनको ड्रोन बनाने हैं, जिनको लड़ाकू जहाज बनाने हैं, जिनको हथगोले बनाने हैं, ऐसी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। तो यदि भविष्य नजर आ रहा है, शनि की स्थिति बता रही है कि दुनिया कन्फ्लिक्ट के जोन में रहेगी अगले 6-7 साल, 8 साल, तो अल्टीमेटली ऐसी कंपनीज को सप्लाईज के ऑर्डर मिलते रहेंगे। फंडामेंटली चीजें जो हैं वो इसके पक्ष में नजर आ रही हैं। तो मींस मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो डिफेंस सेक्टर ऑफ डेकेड है। ये डिफेंस जो है वो सेक्टर ऑफ ईयर ना मान के चलिए, अगले साल भी चलेगा, उसके अगले साल भी चलेगा। जैसे जैसे दुनिया में लड़ाइयां बढ़ेंगी डिफेंस के ऊपर फोकस बढ़ेगा। तो यदि आपकी पोजीशन है डिफेंस में तो मुझे लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म के व्यू से ज्यादा देखना चाहिए। मनी मेकिंग वाले अलग कैटेगरी होती है, उनको पैसा बनाने दीजिए, उनका भी पैसा बनेगा। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म वाला व्यू लेकर बैठे हैं, मैंने इसलिए इस वीडियो में स्टार्टिंग में कंपेयर किया था आईटी इंडेक्स को, जो 100 की बेस वैल्यू से शुरू हुआ था, 46,000 का हाई मारा, अब 1000 की बेस वैल्यू वाला इंडेक्स है, 9000 के ऊपर है। यदि ये अगले 7 साल में आपको 50,000 के ऊपर नजर आए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो यदि ये 50,000 जाता है तो आपका पैसा कहाँ जाएगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।